जय हिंद सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो पास्ट वीडियो में हम लोग कर चुके थे अपना पार्ट नंबर 16 जो कि एनडीए प्रीवियस ईयर वेब सीरीज़ का पार्ट नंबर 16 कर चुके। तो ये हम लोग का हो जाएगा पार्ट नंबर 17 और जिसमें हम लोग कर रहे होंगे अपने एनडीए 1 2017 में आए हुए जो भी जितने भी सिनोनिम थे, जितने भी सिनोनिम आए हुए होंगे हम लोग उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड। ओके, बहुत है तो बचा के रहो। अब करते हैं बस उसके पहले एक छोटा सा नोट। ये हम लोगों का है कि 1 से लेकर 16 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहाँ पर आपको 3 से 4 प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक होगी साइंस की, तो साइंस के पूरा की सीरीज अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एनसीईआरटी हमने कवर किया है पूरा। आप अगर मैथ का देखना चाहते हो तो मैथ की 2006 से लेकर 2023 के सेकेंड तक में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं रिस्पेक्टिव चैप्टर्स की वीडियो में कराए हैं और ऑन द होल चैप्टर्स उनके आप देख सकते हो। और लास्ट में मिलेगा इंग्लिश, तो अगर आप इंग्लिश का देखना चाहते हो तो इंग्लिश वोकैबुलरी या फिर ग्रामर पोर्शन में तो आप उस प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर सकते हो। आगे चलते हैं। अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और नया वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सेकेंडली, अगर आपको प्लेलिस्ट अगर आपको PDF चाहिए क्योंकि हमने पूरी वीडियो तैयार कर रखी है, पूरी वीडियो आपको यहाँ से ऐसे करके मिल जाएगी। सभी वो आपके 2006 से लेकर 2023 तक के केवल आपको मिल जाएंगे। वो वीडियो आपको टेलीग्राम पर में डाल दी है, तो टेलीग्राम पर आप हमें सर्च कर सकते हो। ये हमारा पर्सनल ईमेल है IDAICP@IDAI सर्च करेंगे तो हमारा पर्सनल ईमेल आएगा। आप वहाँ मांगेंगे वहाँ भेज देंगे या फिर आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का नाम है NDE कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से भी। ओके, तो अब आगे चलते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं, बातों को थोड़ा सा विराम देते हैं और चलते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं और पहला क्वेश्चन वर्ड दिया है इट इज अनवाइज टू शिवर। तो शिवर वर्ड हम लोगों को दिया गया शिवर। डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ अ नेबरिंग कंट्री ओवर स्मॉल मैटर्स। देखो क्या बात की, अनवाइज। अनवाइज का मतलब होता इलॉजिकल चीज या फिर दिमाग पूर्ण कार्य ना करना। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं पुलिस। ओके, पुलिस वर्क करना। और क्या पुलिस वर्क है कि अगर आप किसी नीबरिंग कंट्री से, नीबरिंग कंट्री का मतलब पड़ोसी देश, जैसे कि हम लोगों का है श्रीलंका, जैसे कि हम लोगों के पास है मालदीव्स, जैसे कि हम लोगों के पास है नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। तो इन कंट्री के साथ में नेपाल, भूटान, इन कंट्री के साथ में अगर हम लोग छोटे छोटे मैटर्स पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अलग करते हैं। सेवर का मतलब होता है डिवाइड करना। सेवर का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना, सेपरेट करना, फिर डिवाइड करना। ओके, डिवाइड करना, अलग अलग करना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ओवर। ठीक है, तो अलग अलग करने का मतलब, अब देखो इंगेज तो होगा नहीं। इंगेज का मतलब क्या होता है? बिजी हो जाना या किसी भी काम में कैच हो जाना। कैच का मतलब भी पकड़ जाना, अरेस्ट होना। अरेस्ट का मतलब भी कहीं ना कहीं पकड़े जाना, है ना। ओके, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता? स्ट्रेंज का मतलब होता भुला देना या फिर रिश्ते खत्म कर देना। रिश्ते खत्म कर देना। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? हमने तो इसे ऐसे याद किया था स्ट्रेंजर से, तो स्ट्रेंजर्स को क्या हम लोग जानते नहीं है, तो स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अलग अलग हो जाना। तो ये आता है रिलेशनशिप के लिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ट्विस्ट का मतलब तो सबको पता है, राउंड घुमा फिरा देना, ऐसे इन्फिनिटी टाइप का बना देना, है ना, ट्विस्ट कर देना। या फिर एक और एक आता है, एक इस ट्विस्ट का मीनिंग एक आता है इंटरेस्टिंग में। कहते हैं ना, आप देखना ट्विस्ट आएगा तो मतलब इंटरेस्टिंग भी इसका सीन आता है या फिर इसका सेंस निकलता है। और हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? खत्म करना।
ओके चलिए, यहाँ पर कट ऑफ का मतलब होता है बांट देना, तोड़ देना। ओके, अगला है बैड टेंडेंसीज आर टू बी काउंटर्ड बाय द गुड वंस अंटिल इविल ऑल दैट इज इविल डिसअपियर्स। ओके, तो वर्ड हम लोग पास है काउंटर्ड। काउंटर्ड का मतलब क्या होता है, सुना होगा इनकाउंटर होना। इनकाउंटर का मतलब तो ऐसे गोली मार देना, बट वैसे इनकाउंटर का मतलब होता है मिलना। देखो, इनकाउंटर का मतलब होता है मिलना, मीट। और सिर्फ काउंटर का मतलब होता है रिबेल या फिर रिपेल, अपोज करना एक तरीके का, अपोज, डिसएग्रीमेंट। हाथ सर्दी की वजह चल भी नहीं रहे, डिस डबल ई एम ई एन टी, डिसएग्रीमेंट। ओके, डिसएग्रीमेंट, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, अब काउंटर का अपोज्ड, सिंपल हम लोग लगा सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, अपोज्ड। बैलेंस्ड होगा नहीं, बैलेंस्ड का मतलब इक्वल या फिर अनबाइज्ड, अनबाइज्ड। ओके, बाईपास, बाईपास का मतलब तो होता है डाइवर्जन, कहते हैं ना इस बाईपास से आपको इस जगह जाना होगा, तो डाइवर्जन। ओके ठीक है। रिड्यूस का मतलब कम करना, लेसन। मिटिगेट एक वर्ड होता है, मिटिगेट का मतलब किसी के दुख करना या फिर सहानुभूति देना। ओके, लेसन। ड्विंडल, ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब भी डिक्रीज करना, डिक्रीज। चलिए आगे चलते हैं। अगला है द पुलिस फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली एट द क्राउड किलिंग मैनी इनोसेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखो, इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब क्या होता है, अगर आप सेंस भी निकालना चाहो तो आप इसका निकाल सकते हो। वैसे तो आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और इनडिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता बिना भेदभाव के। इनडिस्क्रिमिनेशन का मतलब बिना भेदभाव का मतलब अंधाधुंध चीज़ें कहते हैं, अंधाधुंध कहो या फिर बिना देखे, हम लोग इसे क्या कहेंगे, अंधा धुंध कहेंगे। ओके, इसको क्या बोलेंगे, अंधा धुंध। ठीक है, तो इसका हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम कुछ क्या आ जाएंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं अनबाइज्ड, मतलब बाइज्ड ना होना, बिना देख बोल के। तो आंसर क्या हो जाएगा, विदाउट डिस्टिंग्विशिंग। विदाउट डिस्टिंग्विशिंग का मतलब, डिस्टिंग्विश का मतलब देखभाल के या फिर इसको इसको ऐसे करके। और इसमें हम लोग कह सकते हैं क्राउडेड, क्योंकि क्राउड का कोई रिलीजन नहीं होता, तो क्राउड में भी कुछ नहीं देखा जाता है। ओके ठीक है, कंटिन्यूअसली तो होगा नहीं, कंटिन्यूअसली का मतलब लगातार, कांस्टेंट। ठीक है, पुलिसली होगा नहीं, पुलिसली का मतलब मैडली, पागलपन या फिर अनवाइजली। और रैपिडली तो होगा नहीं, रैपिडली कली के उसमें बताया था हमने, क्या होता है रैपिड का मतलब क्विक, तेज, फास्ट। ए शेप बोलते, ए शेप कहते हैं ना, ई शेप, रन ए शेप। ओके, एक होता है एजाइल, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। चलिए आगे चले। हम्म हम्म, चलिए आगे चलते हैं। बिजनेसमैन हु लैक एक्यूमेन can't be expected to be very successful। ओके, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी सक्सेसफुल। तो एक्यूमेन का बताना, एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, देखो एक्यूमेन वैसे हम बता चुके, एक्यूमेन का मतलब शार्पनेस, तेज बुद्धि वाला व्यक्ति है ना, जिसके पास बुद्धि ज़्यादा हो या फिर बुद्धि, एक्स्ट्रा बुद्धि हो या फिर कुछ अलग शार्पनेस हो। ओके, तो बिजनेसमैन जिनके पास एक्यूमेन नहीं होता है, जिन या फिर जिनके पास शार्पनेस नहीं होती है, वो क्या होते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल होने की उनकी उम्मीदें नहीं होती, उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, एंटीसिपेट करना, एंटीसिपेट का मतलब भी पहले से कुछ भांपना। ओके, तो आंसर क्या होता है, शार्पनेस। ठीक है, फेयरनेस का मतलब तो गोरा। ठीक है, बोल्डनेस का मतलब ब्रेव होता है, बोल्डनेस का मतलब ब्रेव, जिसे हम लोग बोलते हैं वेलियंट। इसके तो बहुत सारे वर्ड हम कर आ ही चुके हैं ऑलरेडी। ओके, गैलेंट होता है, फोर्टिट्यूड होता है, और राइटनेस इसका मतलब क्या होता है,
जो आपका रिलीजियस हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉफुल। आप कहोगे रिलीजन लॉ कहाँ से आ गए थे, वो समझो। इसका मतलब है धार्मिक बातें करना, जैसे कि पहले के ज़माने में राजा लोग होते तो क्या कहते थे कि कोई डिसीजन लेना तो राइटनेस के साथ लेना, कि हमारा धर्म क्या कहता है, इसको ऐसा दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो अभी धर्म हम लोगों का क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए उसी तरीके, ठीक है। चलिए, एक राजा हुए थे विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। तो उनके लिए कहा जाता है वो बहुत ही राइटनेस है, मतलब वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं दे सकते थे। तो तब वो क्या करते, धर्म के हिसाब से चलते थे, वो बहुत अपने धर्म में जो कहा गया है उसी हिसाब से वो निर्णय लेते थे। तो आज के युग में अगर किसी को निर्णय लेना है या फिर डिसीजन लेना तो लॉ के अकॉर्डिंग लेंगे, ओके। तो उसे हम लोग कहेंगे कि उसके पास राइटनेस है। अगला क्या है, हिज कैंडिड ओपिनियंस हैव वोन हिम मैनी फ्रेंड्स। उसके कैंडिड ओपिनियन की वजह से उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। इसका सेंस ये निकला, ये नहीं उसने बहुत सारे दोस्त जीत लिए, दोस्त जीते हारे नहीं जाते हैं, है ना। ओके, हिज कैंडिड ओपिनियंस हैव वोन हिम मैनी फ्रेंड्स। अब देखो ओपिनियन बताओ, चूंकि बहुत सारे अप्रोचेज, पॉइंट ऑफ व्यूज, आइडियाज है ना। अब कैंडिड का मतलब क्या, तो कैंडिड का मतलब होता है क्लियर, विविड, ल्यूसिड, और आखिरी में आ जाता फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब है तो क्लियर, जो बात है सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक वर्ड होता है फोर्ट राइट, इसका मतलब ये होता है जो बात है सीधे मुंह पे कहना। तो काइंड होगा नहीं, काइंड का मतलब जनरस, और कोर्टियस भी काइंड में ही आ जाता है, ठीक है। कोर्टियस का मतलब क्या क्या होता है, नेव या फिर नोबल। नेव का मतलब तो ऐसे इनोसेंस में आ जाता है, नोबल व्यक्ति। कोर्टियस जो होते हैं वो नोबल होते हैं, नॉर्मल अच्छे व्यक्ति, अच्छे दिल के अच्छे विचारों वाले व्यक्ति को कोर्टियस बोलते हैं, ओके। दिल के धनी व्यक्ति को भी कोर्टियस बोलते हैं। अगला क्या है, ओके अगला नहीं है हम लोगों के पास, बस इतने वर्ड थे। तो यहाँ से हम लोगों को ख़त्म होता पार्ट नंबर हम लोगों का 16, जो कि जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना 2017 के फर्स्ट वाले एग्जाम के सभी सिनोनिम। तो अब इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग कर लेंगे 2016 के सेकेंड वाले क्वेश्चन पेपर में आप पूछे गए जितने भी सिनोनिम होंगे उनको हम लोग कर रहे होंगे। और आप बताओ भाई कैसा लगा अभी सेशन। हम लोगों ने थोड़ा सा आपका टाइम लिया, आई नो, बट आई होप कि आपका टाइम बेकार नहीं हुआ होगा, रिलीवेंट आपका टाइम रहा होगा। और इफ़ यू फाइंड इट रिलीवेंट एनी हाउ देन डू लाइक द सेशन। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर शेयर कर दोगे भाई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि फ्रेंड ही आपके थैंक्स ही बोलेंगे आपको, ओके। दे विल फाइंड यू वन ऑफ दोज, कहते हैं ना अच्छे दोस्तों में, जो उनका अच्छा सोच रहे हैं क्योंकि आपने उनको एक अच्छी चीज़ शेयर की, ओके। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है तो आप इंडिया जर्नी सर्च करिए, आप वहाँ पर भी बहुत सारा कंटेंट हमने वहाँ पर डाल रखा है, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा रखे हैं, यू कैन ऑल्सो टेक दैट एडवांटेज, ओके। चलिए मिलते हैं फिर बाद में किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।